सो है गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेंस के फोर्थ लेक्चर में बात करेंगे। तो आज हम लोग पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने कल प्रेजेंट के बारे में कंप्लीट कर लिया था, अब हम आज पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे प्रेजेंट में बचा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट में हमारे चार थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था। और बाकी जो बचा था वो था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक मेन रूल होता है, उसमें बीन ऐड हो जाता है। क्या यूज होता है उसमें? बीन और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जिस सेंटेंस में बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज हो वहां आप समझ जाइए कि हाँ ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और जहां पर हेल्पिंग वर्ब आगे हैव अगर लग गई हैव या फिर उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है तो समझ जाइए ये पास्ट का है। और अगर उसमें यूज हो रही है हमारा जो है उसमें हैव तो आप समझ जाइए वो प्रेजेंट का है। बिकॉज हेल्पिंग वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ टेंस। देखिए आज हम बात करने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को याद करने की एक ट्रिक होती है। उसके लास्ट में किसी भी टेंस, अगर किसी भी इस टेंस में किसी भी सेंटेंस को देखेंगे तो उसके लास्ट में आएगा रहा था। तो उसके अगर हम लोग को कोई क्वेश्चन मिला है रिलेटेड टू टेंस और उसमें आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कीजिएगा और फिर आप देखिएगा अगर उसके लास्ट में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये तीन सेंटेंस आ रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा? आप समझ जाइए कि हाँ ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसमें जो मेन रूल होता है इसका क्या था? ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। अब इसका जो सिंगुलर होता है उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? जो सिंगुलर होता है उसके सिंगुलर हैज जो है हमारा सिंगुलर वर्ब के साथ लगता है। एक होता है हैज, एक होता है जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट टेंस की। जैसे कि आपने सुना कि हैज और हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी प्रेजेंट टेंस की। तो वैसे हम लोग अगर बात करें, अगर सिंगुलर में हमारे पास दो ऑप्शन है, हैज और हैव, तो हमेशा याद रखिएगा हैज और हैव। हैज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है और हैव हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? हैज हमेशा सिंगुलर के साथ और हैव हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है। समझ रहे हैं? अब देखिए जो सिंगुलर के साथ हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। बीन हमने आपको जैसे कि बताया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म आप याद रखिए वो यूज होनी ही होनी है, वो किसी भी कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो। देखिए तो सिंगुलर की अगर बात करें तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर। देखिए जो सिंस होता है वो क्या बताता है? किसी भी निश्चित समय को, और जो फॉर होता है वो किसी भी अनिश्चित समय को। मतलब कि जो निश्चित समय होता है मतलब हम उसे बता सकते हैं हाँ ये टाइम निश्चित है, और अगर जो अनिश्चित होता है उसे हम बता नहीं सकते, मतलब कितनी देर तक होगा कोई कंफर्म नहीं है। अब देखिए अगर बात करें प्लूरल में तो उसमें हैव आ जाएगा, हैज की जगह, बाकी का पूरा सेम रहेगा प्रोसेस। अब अगर हम लोग बात करें नेगेटिव में तो नेगेटिव में एक सिंपल सा फंडा होता है, सिंगुलर लिख या प्लूरल पूरा आप सेम टू सेम लिखकर आप उसमें नॉट ऐड कर दीजिए, केवल आपको नॉट ऐड करना है नेगेटिव में। तो ये हुआ हमारा क्या? सिंगुलर प्लूरल और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और नेगेटिव का क्या होगा? नेगेटिव का होगा हैज, हैव प्लस बीन प्लस नॉट प्लस वीवन प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर। ये हमारा रूल होता है। ये रूल किसका होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप याद रखिएगा सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, और नेगेटिव में हैज, हैव प्लस बीन प्लस नॉट प्लस वीवन प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर। ठीक है, सिंस मतलब कि बताता है कौन सा टाइम डिफाइन है और फॉर बताता है कोई जो टाइम डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग सिंस का। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। देखिए पहला सेंटेंस है ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, मतलब वह 4 बजे से खेल रहा है। अब देखिए इसमें देखिए अब दे हैव बीन प्लेइंग सिंस फॉर 2 days, मतलब वो इसमें फॉर आ रहा है, वो टाइम डिफाइन नहीं है, उसमें सिंस आ रहा है, उसमें टाइम डिफाइन है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन था वो था सिंस और फॉर। जो सिंस है मतलब
करता रहा, कोई चीज मतलब वो करता आ रहा है या फिर करेगी, मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा इसमें है, जो अगर हम बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो इसका एक जो एग्जांपल है सिंस के अकॉर्डिंग, तो ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, मतलब वो 4 बजे से खेले गए, टाइम डिफाइन है, लेकिन वह इतनी देर तक खेलेगी, अभी कुछ डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर हमारा फॉर होगा। तो फॉर कभी भी डिफाइन नहीं होता है, सिंस हमारा डिफाइन होता है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है किसके बारे में, सिंस फॉर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सिंस और फॉर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सिंस जो होता है वो हमारा मतलब डिफाइंड टाइम को बताता है, और जो फॉर होता है वो जो टाइम डिफाइंड नहीं होता उसके बारे में बताता है। तो अब हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो ये पास्ट टेंस होता क्या है, तो देखिए जो पास्ट टेंस होता है, अब हमने प्रेजेंट का हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट के बारे में, फिर आपको नेक्स्ट 2 वीडियो लेक्चर में आपको एक में मिलेगा जो है पास्ट के बारे में आज हो जाएगा, फिर आपको फ्यूचर बाकी रहेगा, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो इस तरह में आपका सारा टेंस कंप्लीट हो चुका है विद ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली पास्ट के बारे में। देखिए तो पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए पास्ट टेंस जो होता है हमारा, उसमें पहले हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस होता है, उसका अगर हमें कोई भी सेंटेंस होगा तो हम नोटिस करेंगे उसके लास्ट में था, थी, थे, वह पढ़ते थे, वह पढ़ती थी, वे पढ़ते थे। वे किसका होता है इंग्लिश में, वे का जो इंग्लिश होता है वो होता है दे, वे पढ़ते थे, है ना। ये हुआ हमारा किसका, पास्ट इंडेफिनिट का, वह पढ़ता था, वह पढ़ती थी, वे पढ़ते थे। अब अगर बात करें उसके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होती है और जो हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो क्या करता है, पास्ट इंडेफिनिट, देखिए 2 एक्सेप्शन रूल है हमारे टेंस में जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लाती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म लाती है। देखिए V1 आपको समझ में आया, V2 का आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, और V3 समझ में आया, V4 समझ में आया, ING, V5 आप सोच रहे होंगे V2 V5। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, तो हमने उसमें देखा था, हमने सेंटेंस क्या लिया था, ही गोज, मतलब गोज क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोन, गोज, मतलब जो हमारा गोज होता है, देखिए गो, वेंट, गॉन, गोइंग और फिर गोज। ये हमारा जो हमारा गोज था वो किस में आया था, जो गोज था मतलब जो हमारा V5 होता है उसमें क्या बेसिकली यस और यस यूज होता है, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जैसे कि गो के लिए गो, वेंट। अब देखिए तो हमारा एक्सेप्शन रूल क्या है, एक्सेप्शन रूल ऑफ वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब देखिए वर्ब की सेकंड और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरे सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही पार्ट में यूज की जाएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी एक ही पार्ट में यूज की जाएगी। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, हमारा एग्जांपल था ही गोज, मतलब वहां पर हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज हुआ था। कौन सा फॉर्म यूज हुआ था, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यस और यस वाला। मतलब जहां भी आपका यस और यस यूज हो रहा है आप समझ जाइए कि हाँ ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। मतलब यस और यस वाले सेंटेंस हमेशा क्या करते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा क्या लाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस लाती है। तो ये तो हमारे एक्सेप्शन थे। अब देखिए इसे हम रूल भी कह सकते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करें तो इसके लास्ट में आता था, थी, थे। सिंगुलर की अगर बात करें तो सिंगुलर में आता है डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे कि हमने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लाती है। अब अगर बात करें नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में हमारा होगा एक सिंपल सा रूल, नॉट ऐड हो जाएगा, बाकी का पूरा सेम, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जांपल एक लेते हैं, दे वेंट,
दे वेंट हमने एग्जांपल लिया, देखिए वेंट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो वेंट गो की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दे वेंट हुआ। अब देखिए इससे मतलब कि हर एक टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे 3 पार्ट होते हैं सेंटेंस के, देखिए प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर बात करें हम सबसे बेसिक चीज की, तो उसमें हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट। तो जो पास्ट इंडेफिनिट है इसमें यूज हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे वेंट, दे वेंट। अब देखिए 12 पार्ट होते हैं टेंस के, इन सब में क्या होता है बेसिकली हर एक पार्ट से 6 सेंटेंस अराइज होते हैं उसके बेसिस पे। अब देखिए दे वेंट, अब इसका नेगेटिव करना पड़ेगा हमें, पहला ये सेंटेंस है, अब इसका दूसरा क्या होगा हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, दे डिड नॉट वेंट, या फिर उसका वो करेंगे मतलब इंट्रोगेटिव, तो डिड दे वेंट, डिड दे नॉट वेंट। फिर देखिए WH आया, व्हाई डिड दे वेंट, व्हाई डिड दे नॉट वेंट, समझ में आया। अब अगर बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के लास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लास्ट में हमेशा आता है रहा था, रही थी, रहे थे। वह खेल रहा था, वह खेल रही थी, वे खेल रहे थे। कितने देर से पता नहीं, देखिए मतलब ये बीते हुए समय को बताता है हमारा पास्ट। अब देखिए बात करें सिंगुलर में, तो सिंगुलर में आता है जैसे कि वॉज वर हमारी क्या होती है, वॉज वर हमारी वो होती है मतलब रूल होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है किसकी, वॉज वर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट टेंस की, वॉज वर। अब देखिए आपको जैसे पता है वॉज और वर, सिंगुलर के साथ वॉज यूज होता है, प्लूरल के साथ हमारा वर यूज होता है, दे वर, आई वॉज, ठीक है। अब सिंगुलर का रूल क्या होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, और प्लूरल में अगर बात करें तो वही वर्ब बाकी सब सेम, V1 प्लस आईएनजी सेम। अब नेगेटिव की बात करें तो पूरा का पूरा सेम लिख के आपको नॉट ऐड कर देना है, क्लियर। अब इसका एक सेंटेंस लेते हैं, तो हमारा सेंटेंस दिया गया जैसे कि शी वॉज टीचिंग, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है, वॉज यहाँ पर यूज हुआ, शी वॉज टीचिंग। अब इसका दूसरा करेंगे, शी वॉज नॉट टीचिंग, वॉज से टीचिंग, वॉज शी नॉट टीचिंग। फिर WH में व्हाई वॉज टीचिंग, व्हाई वॉज शी नॉट टीचिंग, मतलब ऐसे हमारे बनते रहेंगे। WH आप पहले इसको करेंगे, फिर इसका नेगेटिव करेंगे, फिर इम्परेटिव करेंगे, इम्परेटिव का नेगेटिव करेंगे, फिर WH करेंगे, फिर WH का नेगेटिव करेंगे, मतलब एक पर बेस हमें करना है। ये 6 सेंटेंस अराइज होते हैं हर एक पार्ट ऑफ दैट टेंस है, क्लियर। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट में अगर हम बात करें तो उसके लास्ट में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें पास्ट परफेक्ट की, जिसके लास्ट में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब देखिए सिंगुलर की बात करें, सिंपल सा इसमें फंडा, सिंपल से क्या है, सिंगुलर अगर प्लूरल की बात करें दोनों में हैड यूज होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। आपको समझ में आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमने अभी रूल पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज होती है, यस क्लियर। अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब नेगेटिव की बात करें तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नॉट, क्लियर। अब सेंटेंस लेते एग्जांपल, दे हैड गॉन, हाँ तो जैसे कि हमने देखा था इसके साथ क्या हैड गॉन। अब देखिए इसमें क्या होगा, दूसरा सेंटेंस बनाएंगे तो दे हैड नॉट गॉन, फिर तीसरा अगर बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में आएगा, इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, हैड दे गॉन, हैड दे नॉट गॉन। WH आएगा, WH का पहले हम लोग बनाएंगे पॉजिटिव फिर नेगेटिव, डिड, फिर उसमें क्या आएगा जो हमारा पॉजिटिव बनेगा, हैड दे, व्हाई हैड दे गॉन, फिर नेगेटिव में व्हाई हैड दे नॉट गॉन, क्लियर। आपको इतनी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, बिकॉज ये सारे रूल्स अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। देखिए चाहे वो परफेक्ट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, इंडेफिनिट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके रूल जो होते हैं इंडेफिनिट के लास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, चाहे आप जिसको जिसमें देखें। कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगी, केवल एक्सेप्शन किसमें है, दो में है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, उसमें V5 होगा, इसमें V2 होगा। बाकी सबका वैसे प्रोसेस पूरा का पूरा सेम है। कॉन्टिन्यूअस के साथ हमेशा वर्ब की V1 आएगी, ठीक है। तो ये सब हमारा रूल होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, बीइंग यूज होगा, फिर ING फॉर्म आएगी। तो ये सब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर एक तरफ से हम देखें तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में अगर बात करें तो उसके लास्ट में आता है ता रहा था, ती रही थी और तीसरा ते रहे थे। तो यहाँ पर बात करें, वह 4 बजे से खेलता रहा था, वह खेलती रही थी, वे खेलते रहे थे। क्लियर। अब बात करें उसके सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। सिंगुलर में आता है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस और फॉर। अभी हमने आपको बताया सिंस फॉर क्या होता है। सिंस जो टाइम डिफाइन हो, मतलब बता सकते हैं कि हाँ इतना टाइम है तो है, मतलब ये एकदम करेक्ट टाइम है, मतलब वो आगे पीछे 1 सेकंड भी नहीं होगा। फॉर उसके लिए यूज करते जो कि हम लोग आइडिया ही नहीं कर सकते कब तक वो चलेगा कब तक नहीं चलेगा। तो ये रहता है हमारा किसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है सिंस फॉर का। सिंस हमारा मेनली सिंस इज मेनली यूज फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज फॉर द मेनली पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सिंगुलर और प्लूरल ऑफ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए सिंगुलर में अगर बात करें तो आता है हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फॉर। अगर प्लूरल में बात करें तो वो भी पूरा सेम रहता है। अब नेगेटिव में आपको क्या करना है, पूरा सेम रख के आपको नॉट ऐड कर देना है। तो हमारे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है सी विल टॉक। एग्जाम्पल क्या है, सी विल टॉक। तो देखिए सी विल टॉक है तो क्या करेंगे, दूसरा आएगा सी विल नॉट टॉक, फिर विल शी टॉक, फिर नेगेटिव विल शी नॉट टॉक। अब बात करते हैं इसके WH पे। तो WH का पॉजिटिव व्हाई विल शी टॉक, व्हाई विल शी नॉट टॉक। तो ये हुआ हमारा ऑल अबाउट पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कल आपका लास्ट वीडियो लेक्चर में फ्यूचर का पूरा कंप्लीट होगा और आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुके होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो विद फ्यूचर टेंस।